आशिकों, अगर आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे रोड पे पानी भरने की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो आपने ये चीज़ कॉमनली देखी होगी कि वहाँ जब पानी भर जाता है तब कोई एक्टिवा वाला बंदा अपनी गाड़ी में धक्का मार रहा होता है, उसी पानी के बीच में परेशान हो जाता है। और सिर्फ एक्टिवा वाला ही क्यों, ज़्यादातर पेट्रोल व्हीकल्स भरे हुए पानी के अंदर बंद हो जाते हैं और वहीं पे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला बंदा बढ़िया अपनी गाड़ी को मछली बनाते हुए बीच में से निकल जाता है। उस टाइम पे सब लोगों को उसे देख के माइंड में एक सवाल ज़रूर आता है कि यार काश हमें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना था। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जो आप रेनी सीजन में आराम से चला सकते हो। आशिकों को मेरा सलाम और दिल टू टॉप चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। इन व्हीकल्स को हमने रेट करा है इनग्रेस प्रोटेक्शन यानी कि आईपी रेटिंग के हिसाब से, और साथ ही हमने मोटर और बैटरी के डिजाइन को भी ध्यान में रखा है। आपकी नॉलेज के लिए इनग्रेस प्रोटेक्शन यानी कि आईपी रेटिंग को आसान भाषा में समझा देता हूँ। ये आईपी रेटिंग का चार्ट है जिसमें आप देखेंगे कि आईपी के बाद 2 डिजिट का नंबर लिखा है। इसमें पहले डिजिट का मतलब है कि डस्ट या फिर मिट्टी को रोकने के लिए किस लेवल तक कैपेबल है, और दूसरे डिजिट का मतलब है कि कितने गहरे पानी में कितने समय के लिए यूज किया जा सकता है। ध्यान रहे कि चाहे आप पेट्रोल व्हीकल यूज करें या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर पानी इतना गहरा है कि उसमें पूरा टायर डूब सकता है तो ऐसे में हीरो बन के गाड़ी को कुदाने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं हम लिस्ट की तरफ। नंबर 5 पर है टीवीएस iQube। इस गाड़ी का जो प्राइस है वो लगभग 1,36,700 रुपए है और iQube की बैटरी की आईपी रेटिंग है 67। इसका मतलब है कि आप इसे 8 घंटे तक धूल या मिट्टी में यूज करेंगे तब भी इसकी बैटरी के अंदर डस्ट नहीं आएगी, और इसकी बैटरी को 1 मीटर गहरे पानी में 30 मिनट तक लगातार यूज किया जा सकता है। अगर बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो बैटरी इसके अंदर 3.4 किलोवाट की फिक्स बैटरी दी हुई है, जिसकी क्लेम्ड रेंज जो है वो 100 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज भी 100 किलोमीटर आ जाती है, और इस गाड़ी का जो चार्जिंग टाइम है वो 4.5 घंटे का है। अगर हम मोटर की बात करें तो इस गाड़ी की मोटर की आईपी रेटिंग 67 है। इसका मतलब है कि बैटरी की ही तरह इसमें भी धूल नहीं आएगी और 1 मीटर गहरे पानी में आप इसे 30 मिनट के लिए लगातार यूज कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर 5 इंच का TFT डिस्प्ले दिया हुआ है जिसकी आईपी रेटिंग को कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है। वैसे ये टच डिस्प्ले नहीं है बल्कि बटन ऑपरेटेड है, तो पानी गिरने पे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो टीवीएस iQube एक अच्छा रिलायबल स्कूटर है जो एक अच्छी आईपी रेटिंग के साथ आता है। साथ ही इसके अंदर एडवांटेज ये है कि इसमें आपको फिक्स बैटरी मिलती है। हमारी लिस्ट में ये 5 नंबर पर इसलिए है क्योंकि इस गाड़ी के अंदर हब मोटर दी हुई है। हब मोटर की जो प्लेसिंग होती है वो नीचे साइड होती है। इसी वजह से अगर आप इसे गहरे पानी में से निकालेंगे तो इसकी मोटर का डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर आपका ट्रैवल उस रूट पर ज़्यादा है जहाँ पर वाटर लॉगिंग की दिक्कत है तो आप टीवीएस iQube को लास्ट ऑप्शन में कंसीडर करना। नंबर 4 पर है विडा V1 Pro। इस गाड़ी का जो एक्चुअल प्राइस है वो 1.5 लाख रुपए है, पर इसको आप ऑनलाइन डिस्काउंट के बाद इजीली लगभग 1,13,000 रुपए में खरीद सकते हो। इस गाड़ी की बैटरी की जो आईपी रेटिंग है वो है IP67। विडा V1 Pro के अंदर आपको iQube की तरह ही सेम इनग्रेस प्रोटेक्शन मिल रहा है, जिसका मतलब साफ है कि आप इसे 8 घंटे तक धूल या मिट्टी के अंदर यूज कर सकते हो और 1 मीटर गहरे पानी में 30 मिनट के लिए लगातार यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि हीरो विडा V1 Pro का जो सबसे बड़ा यूएसपी है वही इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है अगर वहां पे पानी भर जाए तो। इस गाड़ी के अंदर रिमूवेबल बैटरी आती है और इसी वजह से जो इसके कनेक्शन पॉइंट्स हैं वो ओपन है, मतलब बैटरी के अंदर तो पानी नहीं जाएगा पर कनेक्शन पॉइंट्स के डैमेज होने के चांसेस ज्यादा हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको 3.94 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है। इससे जो इसकी आईडीसी रेंज है वो 165 किलोमीटर की आती है। अगर हम एक्चुअल रेंज की बात करें तो आपको 110 किलोमीटर के आसपास मिल जाती है, और इस गाड़ी को 0 से 80% चार्ज करने में 6 घंटे का समय लगता है। इस गाड़ी के अंदर जो मोटर दी हुई है उसकी जो आईपी रेटिंग है वो 68 है। हमारी लिस्ट में सबसे अच्छी प्रोटेक्शन के साथ विडा की ही मोटर है। इसका मतलब साफ है कि आप इसे धूल या मिट्टी में या फिर 1 मीटर गहरे पानी में लंबे समय के लिए यूज कर सकते हैं। विडा के अंदर साइड माउंटेड मोटर दी हुई है और इसी वजह से इसकी मोटर की जो इनग्रेस प्रोटेक्शन है वो ज्यादा दी गई है। इस गाड़ी के अंदर आपको 7 इंच का टच डिस्प्ले मिलता है। इसकी जो आईपी रेटिंग है वो 65 है। क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको टच डिस्प्ले देखने को मिलता है, इसीलिए ब्रांड ने इनग्रेस प्रोटेक्शन का ध्यान रखा है डिस्प्ले में भी। इसे आप 8 घंटों तक लगातार धूल और मिट्टी में यूज कर सकते हो और बारिश के पानी से भी इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ये लंबे समय के लिए पानी में डूबा रहता है तो इसके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप इस रेनी सीजन में एक रिमूवेबल बैटरी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। नंबर 3 पर है चेतक अर्बन, और इस गाड़ी की जो कीमत है वो लगभग 1,23,300 रुपए है। इस गाड़ी की बैटरी की जो आईपी रेटिंग है वो है IP67। बैटरी के अंदर अगर आप देखेंगे तो लगभग सारे ब्रांड्स ने IP67 की ही रेटिंग दी हुई है, जो कि बजाज चेतक में भी आ रही है। तो यहाँ भी वही सेम लॉजिक अप्लाई होता है। 8 घंटे तक धूल मिट्टी के अंदर
और 1 मीटर गहरे पानी में 30 मिनट तक आप लगातार यूज कर सकते हैं। पर चेतक के अंदर आपको बैटरी के ऊपर एक प्लस पॉइंट मिलता है। इस गाड़ी के अंदर आपको फिक्स बैटरी तो दी हुई है, लेकिन जो इसकी बैटरी की प्लेसिंग है वो फ्लोर बोर्ड के ऊपर नहीं है, जो कि बहुत सारे बाकी स्कूटर्स में दिया हुआ है। इस गाड़ी की जो बैटरी है वो आपको बूट स्पेस के पास मिलती है, इसी वजह से उसकी जो हाइट है वो और बढ़ जाती है। इस गाड़ी के अंदर जो बैटरी दी हुई है वो 2.9 किलोवाट की दी हुई है। इससे जो इसकी आईडीसी रेंज है वो 113 किलोमीटर की आती है। अगर हम एक्चुअल रेंज की बात करें तो वो 90 किलोमीटर आ जाती है। और इस गाड़ी को आपको फुल चार्ज करने में 5 घंटे का समय लगता है। इस गाड़ी की मोटर की जो आईपी रेटिंग है वो है IP67। यहाँ पर आपको सेम बैटरी वाली ही इनग्रेस प्रोटेक्शन मोटर में भी देखने को मिल रही है। मतलब आप इसे 8 घंटे तक धूल, मिट्टी या कीचड़ में यूज कर सकते हो और 1 मीटर गहरे पानी में 30 मिनट के लिए लगातार यूज कर सकते हो। लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको साइड माउंटेड मोटर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इसकी जो इनग्रेस प्रोटेक्शन है वो कम लगती है। इस गाड़ी के अंदर आपको सर्कुलर TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि टच नहीं है और इसी वजह से इसके अंदर पानी जाने के चांसेस ना के बराबर हैं। तो अगर आप इस रेनी सीजन के अंदर एक अच्छे बिल्ड क्वालिटी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हो तो चेतक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। नंबर 2 पर है रिस्टा S। इस गाड़ी की जो कीमत है वो 1,10,000 रुपए है। इस गाड़ी की जो बैटरी है उसकी आईपी रेटिंग IP67 है और सबसे अच्छी बात यह है कि उसके अंदर एल्यूमिनियम की केसिंग दी हुई है। रिस्टा के अंदर आपको बैटरी के ऊपर एक अच्छी आईपी रेटिंग देखने को मिलती है और इसकी बैटरी को आप 8 घंटे तक धूल, मिट्टी या कीचड़ में लगातार यूज करते हो तब भी इसकी बैटरी जो है वो सेफ रहेगी और इसे 1 मीटर गहरे पानी में आधे घंटे तक लगातार यूज कर सकते हैं। एथर हमेशा से अपनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी स्कूटर्स के लिए जाना जाता है और इसी वजह से इनके स्कूटर्स में आपको फिक्स बैटरी देखने को मिलती है। और रिस्टा की बैटरी डाई कास्ट एल्यूमिनियम केसिंग के साथ आती है, मतलब ये हाई प्रेशर भी आसानी से झेल लेती है। इस गाड़ी के अंदर जो आपको बैटरी दी हुई है वो 2.9 किलोवाट की दी हुई है। इससे जो उसकी आईडीसी रेंज है वो 123 किलोमीटर की निकलती है। अगर हम ट्रू रेंज की बात करें तो वो आपको 105 किलोमीटर की आ जाती है और इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में लगभग 8.5 घंटे का समय लगता है। इस गाड़ी की मोटर की आईपी रेटिंग है IP66। इसकी मोटर को लगातार 8 घंटे तक धूल या मिट्टी में यूज किया जा सकता है और पानी में लगातार यूज होने के बाद भी इसकी मोटर के डैमेज होने के चांसेस कम है। एथर के स्कूटर्स में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको मिड ड्राइव मोटर मिलती है, जिसकी वजह से इसकी प्लेसिंग अब तक के स्कूटर में सबसे ऊंची है, लेकिन इसकी मोटर की आईपी रेटिंग को और ज्यादा बेटर किया जा सकता है। इस गाड़ी के अंदर आपको 7 इंच का डीप व्यू डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि टच नहीं है और इसकी जो आईपी रेटिंग है वो 65 है। एथर शुरू से ही उन ब्रांड्स में से है जिन्होंने अपने स्कूटर की आईपी रेटिंग को ओपनली डिस्क्लोज करा है और यही वजह है कि इनके टच डिस्प्ले वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में भी बारिश की वजह से कोई दिक्कत नहीं आती है और यहाँ तो आपको TFT डिस्प्ले दिया है तो दिक्कत की तो बात ही नहीं आएगी। तो अगर आप इस रेनी सीजन के अंदर एक अच्छा बैटरी और मोटर सेटअप वाला एक अच्छा बिल्ट क्वालिटी वाला स्कूटर ढूंढ रहे हो तो रिस्टा आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। नंबर 1 पर है ओला S1 Pro और इस गाड़ी का जो प्राइस है वो 1,29,000 रुपए है। इस गाड़ी के अंदर जो बैटरी दी हुई है उसकी आईपी रेटिंग जो है वो IP67 है, मतलब कि आप इसे 8 घंटे तक धूल मिट्टी में यूज कर सकते हो और आप इसे 1 मीटर गहरे पानी में 30 मिनट के लिए भी यूज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओला के अंदर भी सेम एथर की ही तरह फ्लोरबोर्ड के अंदर बैटरी दी हुई है, जो कि फिक्स बैटरी का सेटअप है और अच्छी चीज ये है कि अच्छी आईपी रेटिंग के साथ साथ ये आपको एक अच्छी वारंटी भी देती है। इस गाड़ी के अंदर आपको 4 किलोवाट का बैटरी पैक देखने को मिलता है। इससे जो उसकी आईडीसी रेंज है वो 195 किलोमीटर की आती है और अगर हम एक्चुअल रेंज की बात करें तो आपको 140 किलोमीटर के आसपास मिल जाती है। इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में आपको 6 घंटे 50 मिनट का समय लगता है। इस गाड़ी की मोटर के अंदर आपको सेम बैटरी की तरह ही IP67 की रेटिंग मिलती है। इससे साफ है कि आप इसे 8 घंटे तक कीचड़ या धूल मिट्टी में यूज कर सकते हो और आप इसे 1 मीटर गहरे पानी में 30 मिनट के लिए यूज कर सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओला के अंदर आपको PMSM मिड ड्राइव मोटर मिलती है और इसकी जो हाइट होती है वो थोड़ी ऊपर होती है, जो इसके लिए एक प्लस पॉइंट है। इस गाड़ी के अंदर आपको 7 इंच का टच डिस्प्ले मिलता है, जिसकी आईपी रेटिंग को ओला ने डिस्क्लोज नहीं करा है। ओला अपने पूरे स्कूटर को IP67 रेटिंग बोलता आया है। जो पहले स्कूटर आता था S1 उसकी जो आईपी रेटिंग थी वो IP55 थी और अभी जो ओला S1 Pro आता है उसके स्कूटर की जो आईपी रेटिंग है वो IP67 है, लेकिन सिर्फ डिस्प्ले के लिए अलग से कोई मेंशन नहीं है। पर हमने कुछ यूजर्स के एक्सट्रीम यूज देखे हैं जिसमें ओला के यूजर्स ने पूरे पानी के अंदर स्कूटर को डुबो दिया है और उसके बाद भी डिस्प्ले में कोई दिक्कत नहीं आई है। और इन्हीं सब प्रैक्टिकलिटी रीजंस और आईपी रेटिंग के हिसाब से ओला बन जाता है हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर। तो भाई ये तो थे वो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो आप रेनी सीजन को माइंड में रख के परचेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए आप दिल टू बाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।